गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ऑलराइट, सो वी आर ऑन 14 चैप्टर। ममता, आपका कल मिस हो गया। आज या कल सुबह लोड हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा इस पे। यूट्यूब पे जरूर सुनना। यस्टरडेज रीडिंग वाज रियली माइंड ब्लोइंग। इट वाज वेरी आई ओपनिंग, एंड हमारे लिए खास करके दिशा दिखाने वाला समझाया गया। ऑलराइट, सो विच शोड अ गुड डायरेक्शन। सो अभी हम लोग 14th चैप्टर पे आए हैं। 14 चैप्टर का जनक उवाच है। फिर से जनक जी बात कर रहे हैं यहाँ पे, और स्वामी जी ने उसका नाम दिया है। यस पद्मजा, यू मिस्ड इट, बट यू कैन लिसन टू द रिकॉर्डिंग। ओके, इट विल बी अप बाय टुमारो ऑन यूट्यूब। जस्ट मेक इट अ पॉइंट टू लिसन इज ऑल आई एम सेइंग। सो स्वामी जी ने 14 चैप्टर का नाम दिया है पीस। ओके, पीएसी, पीस, पीस मन शांति कहो या शांति कहो। लेकिन डॉक्टर बायरॉम ने उसका नाम दिया है द फूल। ओके, FOOL, फूल। फूल, जो मूर्ख जिसको हम कहेंगे, उन्होंने नाम दिया है फूल। देखते हैं व्हाट कम्स अप इन दिस। पहला श्लोक लेते हैं। प्रकृत्या शून्य चित्तो यह प्रमादाध्वा ध्वाव भावनः निद्रितो बोधित इव क्षीण संस्मरणो ही सह। By nature, my mind is empty. Even in sleep, I am awake. I think of things without thinking. All my impressions of the world have dissolved. हाँ, लास्ट चैप्टर भी जनक उवाच था, जहाँ पे वो अपनी स्थिति बता रहे थे। अब यहाँ पे और खुद को जो अनुभव हो रहा है, वो जनक जी बात कर रहे हैं, राजा जनक बात कर रहे हैं कि उनका अनुभव। तो बोलते हैं अभी स्वभाव से, प्राकृतिक रूप से, नेचुरली अब तो मेरा माइंड एम्प्टी ही रहता है, खाली ही रहता है। और नींद में देखो, नींद में मन नहीं होता, राइट? स्पेशली सुषुप्ति अवस्था में, डीप स्लीप में, द माइंड इज नॉट देयर, इट इज एन अनकॉन्शियस स्टेट। बट ही इज सेइंग दैट इवन इन स्लीप आई एम अवेक। सो दिस इंडिकेट्स अ लेवल ऑफ, मुझे जो समझ रहा है, इट इंडिकेट्स अ लेवल ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस। Because the mind is absent, you are into a superconscious state, okay, where you are full awareness, even in sushupti avastha. That means इसका ये भी मतलब होता है that my unconscious has also opened up, right? हम लोग का 2% कॉन्शियस है, 98% या जो भी 90%, जैसे आप जो भी आपके पास पिरामिड हो, वो सबकॉन्शियस होता है। और हम सबकॉन्शियस को जैसे जैसे डीप जाते हैं, तो सबकॉन्शियस को ओपन करने की हम कोशिश करते हैं। अनकॉन्शियस को ओपन करना बहुत मुश्किल होता है। सबकॉन्शियस फिर भी एक्सेस कर लेते हैं ट्रांस स्टेट में, ऑल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस में, मेडिटेटिव स्टेट्स में, लेकिन अनकॉन्शियस को ओपन करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, बाय नेचर माय माइंड इज एम्प्टी, इवन इन स्लीप आई एम अवेक, आई थिंक ऑफ थिंग्स विदाउट थिंकिंग। सोचने में कोई प्रयास नहीं है, कोई एफर्ट नहीं है, सहजता से बातें सोच लेता हूँ। ऑल माई इम्प्रेशंस ऑफ द वर्ल्ड हैव डिसॉल्व्ड। और जो भी ये दुनिया के जो भी संस्कार मुझ पर थे, जो भी मतलब अब कोई चीज अपनी छाप नहीं छोड़ती। देर आर नो फुटप्रिंट ऑन माई कॉन्शियसनेस एनी मोर, ये वो कह रहे हैं। Swamiji explains, he verily has his recollections of worldly life exhausted, who is empty minded by nature, who thinks of objects through inadvertence, and who is, as it is, were awake though asleep. Life of the senses implying the pairs of opposites, bondage of karma and consequent birth and a rebirth.
तो यहाँ पे जब वो बात कर रहे हैं ना ऑफ ऑफ प्रमादात जो बोला गया है, हाँ, रिकलेक्शंस जिसको हम बोलेंगे, तो उस क्षीण सम क्षीण संस्मरणम, तो वो क्षीण यानी संस्कार जो है ये क्षीण हो गए हैं। अब संस्कार किस चीज के होते हैं? तो कहाँ गया, या सेंसेस इम्प्लाइंग द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स। हमारे जो इंद्रिय है ये हमें हमेशा दो दिखाते हैं, द्वैत दिखाते हैं। ये सफेद है, ये काला है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऊपर है, ये नीचे है। तो ये अब मेरे मन पे ये संस्कार नहीं आते। हम्म। एक बात वो बोलती है, बॉन्डेज ऑफ कर्मा, अब कर्म के बंधन से, और पूर्व संस्कार जो थे वो भी मिट गए। हाँ, क्योंकि मन मनातीत तो हो गए ना, तो वो पूर्व संस्कार भी मिट गए, तो वो कर्म के बंधन से भी मुक्त हो गए, एंड कॉन्सिक्वेंट बर्थ एंड रीबर्थ। और अब तो पुनर्जन्म का कोई सवाल ही नहीं आता। एग्जॉस्टेड फॉर हिम रिकलेक्शंस ऑफ वर्ल्डली लाइफ आर डिस्ट्रॉयड फॉर एवर। ये जो दुनियादारी है, ये जो अनेक जन्मों के अनेक लाइफ एक्सपीरियंसेस है, अब ये पूरी तरह से सारे मिट गए। कोई संस्कार नहीं, नो इम्प्रिंट्स, नो इम्प्रेशंस ऑफ द पास्ट एंड इवन द प्रेजेंट, बिकॉज वो अभी जिंदा है, अभी कार्यरत है, अभी कर्म में है, अभी शरीर में है। और ये शरीर में होते हुए उनके मन पे किसी भी चीज की छाप नहीं उठती, किसी भी चीज का इम्प्रेशंस नहीं उठते। देयर फोर्सेस हैव नो लॉन्गर एनी होल्ड ऑन हिम। हम लोग है ना, संस्कार के वजह से, जिसको हम कहेंगे इंक्लिनेशंस, या वी विल से टेंडेंसीज, ये टेंडेंसीज के हिसाब से हम जिंदगी जनरली जीते हैं। हमारे मोस्ट एक्शन रिएक्शन हमारे टेंडेंसीज से होते हैं। लेकिन वो सारे टेंडेंसीज मिट गए, तो अब रिकॉल के लिए कुछ नहीं है, देर आर नो मेमोरीज। ये बात यहाँ पे वो की है। देर इज, स्वामी जी एक्सप्लेन्स इट क्वाइट अ बिट। Empty-minded means devoid of any desires of samskaras and knowledge of objects, but full of the luminous consciousness of the self alone. अब किसी भी वस्तु, व्यक्ति, विषय की अगर छाप नहीं है, अगर फुटप्रिंट्स नहीं है, इम्प्रेशंस नहीं है, तो क्या है? किसी भी चीज का अभाव होना, यानी कुछ तो होना है ना उधर। तो अब क्या है? अब सिर्फ और सिर्फ तेज है, प्रकाश है, द लाइट ऑफ द इंटेलिजेंस। ओके, सो इट इज फुल्ली लुमिनस कॉन्शियसनेस ऑफ द सेल्फ अलोन। तो ये जो आत्मा का जो प्रकाश है, आत्म तेज, जिसको हम चैतन्य कहते हैं, अब किस चीज से भरा है? सब कुछ अंदर चैतन्य से भरा हुआ है। So long as his body remains, he becomes casually conscious of the phenomenal world due to the remnants of the karma called prarabdha karma, which will continue to function. तो अब जिंदा है, शरीर में है, कर्म में है, सब कुछ हो रहा है, सांसें ली जा रही है, खाना खा रहे हैं, डाइजेशन हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लोगों के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन किसी भी चीज, वो किस वजह से हो रहा है? वाई इज ही स्टिल अलाइव इफ ही इज एनलाइटेंड? अगर आत्म साक्षात्कार हो गया है, तो शरीर छोड़ने में क्या हर्ज है? क्यों नहीं शरीर छूट रहा है ना? isn't that an obvious question? या ममता, इज दैट राइट? राइट चारू जी? तो शरीर क्यों नहीं छूट रहा? मैं अभी जिंदा क्यों हूं? अगर चैतन्य से भर चुका हूं, तो अब इस कर्म के बंधन से मुक्त हो गया हूं, कोई संस्कार नहीं हो है, मनातीत हो गया हूं, तो ये शरीर अभी क्यों है? इसका जवाब यहाँ पे है। इसलिए है कि अभी कुछ प्रारब्ध जो है, वो प्रारब्ध फलित नहीं हुए। If the prarabdha karmas have not come into fruition, and they will keep coming. But as they keep coming, वो कर्मा जो भी प्रारब्ध जो बचा हुआ है, वो जैसे जैसे उभरते रहेगा, वो जैसे जैसे खत्म होते रहेगा,
कोई नया कर्म नहीं बन रहा, तो वैसे मुक्त होते जाएंगे। वो प्रारब्ध से भी पूरी तरह मुक्त होंगे, और प्रारब्ध से मुक्त होने तक अभी तक वो शरीर में है या शरीर में रहेंगे। बट सच कॉन्शियसनेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स शुड नॉट बी कंसिडर्ड as the same as the ordinary man's consciousness of them. It is so superficial and flimsy with the man of realization. It is only accidental and does not leave any effect behind. जो भी चिंतन मनन नहीं, मैं कहना चाहती हूँ सोच विचार, हाँ, जो भी सोच विचार, समझो राज्य चलाना है, राजा है वो, राइट। तो जो भी सोच विचार है, ये सोच विचार होते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, कामकाज की सूचनाएं दी जाती है, सब कुछ किया जाता है, रिपोर्ट्स लिया जाते हैं, राज्य में कहाँ क्या, जहाँ पे जिसको जो न्याय, ये वो, जिसकी जो जरूरतें है, प्रजा की जो जरूरतें है, सब फुलफिल होता है। लेकिन कैसे होता है? ऊपर 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 ऊपर, उसका कोई कोई प्रिंट्स नहीं, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, उसका कोई इम्प्रेशंस नहीं पड़ रहे हैं। जो करना है, जब करना है और जितना करना है, उतना वो करते जा रहे हैं, बाकी कोई संस्कार तैयार नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए सुपरफिशियल एंड फ्लिम्जी कहा है यहाँ पे। हेंस इन रियलिटी ही इज एम्प्टी माइंडेड, है ना। हम कहेंगे हम कहेंगे कि वो सोच रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन हाँ, जितना जब जरूरी है, जिधर जरूरी है, उतना ही सोचना हो रहा है, बाकी कोई सोचना यहाँ पर नहीं है। स्लीप जनरली क्लाउड्स अवर कॉन्शियसनेस, but the man of realization is ever full of the knowledge of the self, and it is not obstructed even if he is physically asleep. अभी मैंने कहा कि जो सुषुप्ति अवस्था में है, वो सुषुप्ति में अनकॉन्शियस में तो कुछ कार्य नहीं हो रहा, लेकिन चैतन्य इतना फैला हुआ है, द कॉन्शियसनेस इज सो फुल्ली लाइटेंड अप, so much of enlightenment is there, the light of intelligence is there, that even in deep sleep everything is known, all knowledge is there. ये बात हुई क्लियर। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 बातें यहाँ पे बताई गई, राइट। सेकंड श्लोक लेते हैं। क धनानि क मित्राणि क मे विषय दस्यवः क शास्त्रम क च विज्ञानम यदा मे गलिता स्पृहा, my desires have melted away. So what do I care for money or the thieving senses, for friends or knowledge or holy books? मेरी सारी इच्छाएं ही खत्म हो गई है, तो पैसे का मुझे क्या करना है? या ये जो चोर इंद्रिय है, इंद्रियों को चोर कहा है, क्यों चोर कहा है? कभी कहाँ चिपक जाएंगे पता नहीं, कान क्या सुन लेगा बोल नहीं सकते, आंख क्या देख लेगी बोल नहीं सकते, कौन सा स्पर्श एक्नॉलेज हो जाएगा बोल नहीं सकते, इसलिए थीविंग सेंसेस कहा है। लेकिन इन इंद्रियों से भी मुझे क्या लेना देना, या मित्रों से, या ज्ञान से, या वेदों से, इनसे भी मेरा कोई संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे कोई इच्छा ही नहीं बची। ऑलराइट, सो कल शाम को एक फोन कॉल हो गया और बातें हो रही थी, लाइक यू नो वी वर टॉकिंग अबाउट इन हर फैमिली इट इज सो डिफिकल्ट दैट टू कि रिलेशनशिप्स, जो भी थोड़ा रिलेशनशिप इश्यू के बारे में बात हो रही थी। देखो, हमारे ध्यान में नहीं आता, हर चीज जो हम चाहते हैं वो एक इच्छा है। अगर मैं मेरी सास को चाहती हूँ, उसका अप्रूवल चाहती हूँ, तो वो एक इच्छा है। अगर मेरी सास मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं उनसे कोई नाता नहीं रखना चाहती, वो भी एक इच्छा है। चाहिए, इच्छा है, नहीं चाहिए, इच्छा है। और कल के चैप्टर्स में ही हमने पढ़ा कि सारी चीजों के मूल पे क्या है? इच्छा है।
सब कुछ जो भी हो रहा है क्यों हो रहा है? क्योंकि मन में इच्छाएं हैं। डिजायर्स आर द रूट्स ऑफ एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग, of likes and dislikes, preferences and prejudices, rights and wrongs, goods and bads. सारे द्वैत में हम लोग इसलिए है कि हमें इच्छा है। अब ये व्यक्ति अगर इच्छा को छोड़ देती है कि मेरी सास को लेके कोई इच्छा नहीं है, वो रहे ना रहे, वो आए या जाए, वो करे ना करे, वो दे ना दे, वो ले ना ले, कुछ भी मुझे उनसे कोई इच्छा ही नहीं, उनको लेकर मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है। इस क्षण में मैं सारी इच्छाओं को खत्म करती हूँ इस व्यक्ति को लेकर। क्या लगता है आपको, व्हाट विल हैपन? फर्स्ट थिंग दैट विल हैपन इज शी विल स्टॉप सफरिंग। दुख का अंत होगा, ये सबसे पहली चीज होगी। ऑल कॉज ऑफ सफरिंग इज अवर डिजायर। एक तो दुख का अंत होगा, और दूसरा, मेरे अनुभव से मैं कह रही हूँ, जब हम किसी चीज को बिल्कुल छोड़ पाणी देते फिरवा हैं तिथे ना, दे बेटा। जब हम किसी चीज को बिल्कुल छोड़ देते हैं, अपने आप सब कुछ सही होने लगता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। व्हेन यू सरेंडर कंप्लीटली, then life can get on with its work. We are the ones which are interfering with life. We are the ones, our mind is what is interfering with everything, relationships, देवाला वाढायचंय ना. manifestations. माधवी प्लीज म्यूट वर राहू दे, मी सारखी म्यूट करते तुला. Everything we are doing, everything we are doing, we are interfering with everything. We are not allowing things to play itself out. I have seen when you completely give up, जिसको मैं कहती हूँ न्यूट्रल मोड में चले जाओ, ना प्लस ना माइनस, कुछ भी नहीं, मेरा कुछ कहना ही नहीं है, मुझे कुछ सोचना ही नहीं है, मुझे कुछ महसूस करना ही नहीं है। इसके लिए प्रयास प्रयत्न लगते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन थोड़े दिन के प्रयास है। एफर्ट इज नीडेड ओनली टिल इट बिकम्स एफर्टलेस। तो उतना एफर्ट ले लेते हैं हम, तो व्हाट नीड्स टू हैपन विल हैपन। उतना ही नहीं, एक्चुअल में व्हाट वी वांट हैपन। हाँ, तो जो हम शुरुआत से जो चीज हम चाहते थे, इफ यू वांट दैट पर्सन टू लीव यू अलोन, ना आए मेरे रास्ते पे, ना आए मेरे एनर्जी फील्ड में, अगर ये तुम्हारी इच्छा है तो वो होगा। लेकिन तुम्हारे चाहने या न चाहने से तुमने उस व्यक्ति को राग द्वेष से बांधे रखा है। छोड़ दो। जब छोड़ देते हैं तब वो खुद ब खुद अपनी जिंदगी से निकल जाते हैं, या खुद ब खुद जो तुम चाहते हो वो होता है। ओके, एनीवे, वी वर ये जस्ट हाउ practically it works. When we say that my desires, when Dr. Byram is saying over here, when Ashtavakra is saying कि न धन न कुछ मुझे, न मित्र न विषय न शास्त्र न विज्ञान, मुझे तो कुछ स्पर्श ही नहीं करता, एवरीथिंग हैज मेल्टेड अवे, वो कह रहे हैं मेरी इच्छाएं समाप्त है। इन इच्छाओं को समाप्त करना बहुत जरूरी है। जितनी बार दिन भर में तुम्हारे मन में आएगा कि ये मुझे मैं ये होना चाहिए, या मन में आएगा ये नहीं होना चाहिए, तुम बंधन में हो। होना न होना मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। होना है तो होगा, नहीं होना है नहीं होगा। when you come down to that stage and you become completely relaxed, then what you want will begin to happen. All right, anyway, so my desires have, मैं मुझे पैसे से क्या लेना देना, इंद्रियों से क्या लेना देना, मित्र ज्ञान और वेदों से भी क्या लेना देना। स्वामी जी एक्सप्लेन करते हैं, when my desire has melted away, where are my riches, where the friends, where the robbers in the forms of the same sense objects, where the scriptures and where knowledge? Desire for the objects of enjoyment in this world or next, यू नो आप लोगों को भी याद आया होगा, जब हम लोग ऑनलाइन नहीं थे, ऑफलाइन मिलते थे, हम किसी व्यक्तियों को जानते थे,
अगले जन्म तो मुझे ये ऐसा ही चाहिए, अगले जन्म आई एम गोइंग टू मेक द राइट थिंग हैपन, ये जन्म जल्दी खत्म हो जाए, अगले जन्म सब कुछ मैं ठीक करूंगी। अगले जन्म की इच्छा भी इच्छा है, इस जन्म की इच्छा भी इच्छा है। अगर तुम चाहते हो कि अब भी होवे, वो भी इच्छा है। अगर तुम चाहते हो अगले जन्म, तो यहाँ पे ही सिंग डिजायर फॉर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एंजॉयमेंट इन दिस वर्ल्ड और द नेक्स्ट। बहुत लोगों को मैं सुनती हूँ कहते यार ये जन्म में मिले जो मिले, अगले जन्म में नहीं मिलना। आपकी ना मिलने की इच्छा से वो जरूर आपको मिलेंगे, क्योंकि आप चाहते हो कि वो ना मिले, वो चाहत से तुम बंधन में हो। मिलना ना मिलना इज नॉट इम्पोर्टेंट, चाहत इज द इम्पोर्टेंट थिंग। फिर वो अगले जन्म 100% आपको मिलेगी। इफ यू लव समवन, दे विल कम अगेन इन योर लाइफ। इफ यू हेट समवन, दे विल कम अगेन इन योर लाइफ। और लव हेट तो एक्सट्रीम है। मैं तो कहूंगी इफ यू लाइक समवन और समथिंग, इट विल कम इनटू योर लाइफ। इफ यू डिसलाइक समवन और समथिंग, इट विल स्टिल कम इनटू योर लाइफ। इट विल कीप कमिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन till you learn to go into the neutral, till you surrender। हम लोग क्या सोचते हैं मालूम? सरेंडर यानी ईगो। ईगो क्या सोचता है? हमारा हमारा ईगो बीच में आता है, कहता है मैं क्यों झुकूं। सरेंडर ईगो को कभी मान्य नहीं होगा, क्योंकि उसका सरेंडरनेस में उसका अस्तित्व मिट जाता है। आ रहा है ध्यान में? तो ईगो कहता है मैं क्यों झुकूं, उसने झुकना चाहिए। मैं क्यों करूं, उसने करना चाहिए। मैं क्यों सोचूं, उन्होंने सोचना चाहिए। सरेंडर में ईगो कभी नहीं जाएगा। उसके लिए इतने विनम्र लेवल तक हमको उतरना होगा। रोज हर घंटे खुद को पूछना होगा, हु आर यू? कौन है यार तू? तू कुछ भी नहीं है। ततः किम, राइट? हु आर यू? यू कीप आस्किंग योर ईगो, हु आर यू? इतना शोर क्यों मचा रहा है, इतनी बकबक क्यों कर रहा है? तुम कुछ भी नहीं हो। ये बार बार बोल बोल के वो ईगो को झुकाना होगा, तब जाके जिंदगी में झुकने को हम सीखेंगे। खुद को हम कभी नहीं झुकाते। ऑलराइट, वी आर ऑलवेज राइट, द वर्ल्ड इज ऑलवेज रॉन्ग। ऑलवेज द अदर पर्सन इज रॉन्ग एंड वी आर ऑलवेज राइट। Anyway, so here what Swamiji is saying is desire for the objects of enjoyment in this world or the next, because the objects of the senses rob us of the perception of the self। अब यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पे डॉक्टर बायरोम ने थीविंग सेंसेस कहा, तो इंद्रियों को चोर क्यों कहा है? इंद्रियों को चोर इसलिए कहा है कि ये इंद्रिय हमारे आत्मा की तरफ हमें देखने नहीं देते, वो हमें बाहर खींचा करते हैं। राइट? तो वो चोरी से सटक जाते हैं, हम आत्मा के पास आके बैठते, फिर से वो हमें बाहर ले जाते हैं। हम शून्य मन की अवस्था करने बैठते हैं मेडिटेशन में, वो फिर विचार आ जाते हैं, फिर इंद्रिय काम पे लग जाते हैं। राइट? स्क्रिप्चरल इंजंक्शंस आर ओनली फॉर दोज हु आर स्टिल इन इग्नोरेंस। किसको भगवत गीता पढ़ने की जरूरत है? किसको बाइबल पढ़ने की जरूरत है? किसको उपनिषद वेद पढ़ने की जरूरत है? किसको ये सारी गीताएं पढ़ने की जरूरत है? हाँ, क्यों जरूरत है? क्योंकि अभी अविद्या है, अज्ञान है। जैसे हमारे जैसे अभी पूरी तरह से बत्ती नहीं जली, अभी हम अज्ञान में है, अंधकार में है, अविद्या में है। उनको ये सब पढ़ने की जरूरत है। that they are of no use to a man of self realization। लेकिन जो अपने आत्मा का साक्षात्कार कर चुका है, अपने आत्मा के साथ रह चुका है, उसको कोई वेद उपनिषद की जरूरत नहीं है ना। यही भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 46 श्लोक में बताया गया है। नॉलेज सेक्युलर एज वेल एज स्क्रिप्चरल। और मुझे मुझे ज्ञान का क्या लेना देना ऐसा जो यहाँ पे अष्टावक्र कहते हैं। तो कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं?
सारे ज्ञान की, भौतिक भी और ग्रंथों की भी। द वन इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ल्डली एक्सपीरियंस एंड इज देयरफॉर ऑफ नो यूज टू अ ज्ञानी। जिसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है उसको ज्ञान, और क्या ज्ञान लेना है, राइट? एंड द अदर इज इनडायरेक्ट नॉलेज ऑफ द स्पिरिचुअल रियलिटीज, बट हैविंग नाउ डायरेक्टली एक्सपीरियंस देम ही डज नॉट वांट इट। इतनी जोर से आवाज आ रही है, मैं बोली किसकी आवाज है, बारिश आ रही है। I got a little distracted. It's raining heavily. All right, back to our point. The other is indirect. एक तो डायरेक्ट नॉलेज जो इंद्रिय से हम लोग लेते हैं, भौतिकता का ज्ञान, जगत का ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान। और दूसरा जो है वो स्पिरिचुअल रियलिटीज, बट हैविंग नाउ डायरेक्टली एक्सपीरियंस देम ही डज नॉट वांट इट। अब आत्मज्ञान हो गया तो अब क्या चाहिए, अब कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है। So this was the second shloka of the 14th chapter. अब तीसरे श्लोक पे हम जाते हैं। विज्ञाते साक्षी पुरुषे परमात्मनि चेश्वरे नैराश्ये बंध मोक्षे च न चिंता मुक्तये मम। आगे वो कह रहे लिबरेशन, बॉन्डेज, व्हाट आर दे टू मी? मुक्ति, बंधन, मुझे क्या लेना देना? वॉट डू आई केयर फॉर फ्रीडम? मुझे कौन सी मुक्ति, कोई मुक्ति की इच्छा नहीं है, मुझे मुक्ति से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? फॉर आई हैव नोन गॉड, मैंने तो ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है। द इनफाइनेट सेल्फ, अनंत ब्रह्म मैं जान चुका हूँ। द विटनेस ऑफ ऑल थिंग्स, वो जो दृष्टा है। नाउ जनक राजा हैज बिकम द सीयर, so what is there for him to seek? The seeking is over, he is no more a seeker, he has become a seer। तो बोलता है बंधन, मुक्ति, मुझे कुछ लेना देना नहीं है इन चीजों से। As I have realized the Supreme Self, who is the witness and the Lord, and have lost all desire for bondage and liberation, I feel no anxiety for emancipation, because of the realization of eternal, ever free, and ever blissful Atman. A man of self-realization transcends all consciousness of bondage and freedom. An ignorant man alone wants to shake off bondage and attain इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन भी का मतलब भी फ्रीडम यानी मुक्ति होती है। बोलते हैं अब कौन सी मुक्ति और कौन सा बंधन, जब मैं बंधन में ही नहीं हूँ, शरीर में होते हुए मैं मुक्त हूँ, मन कार्यरत होते हुए मैं मुक्त हूँ, इस दुनिया में रहते हुए मैं मुक्त हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अनंत ब्रह्मण जान चुका हूँ, अनंत ब्रह्मण का ज्ञान ले चुका हूँ। तो अब मुझे बंधन, मुक्ति, इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। अज्ञानी जो होते हैं, हमारे जैसे अंधकार में जो अभी है, हम चाहते हैं बंधन से मुक्त होना और हम चाहते हैं मुक्ति प्राप्त करना, बंधन से छूटना, मुक्ति को प्राप्त करना। अज्ञान क्या है इसमें? What is the no knowledge, or what is the ignorance over here? Which ignorance are we talking about here? I will keep bringing you back to the basics. Which ignorance are we talking about over here? An ignorant man alone wants to shake off bondage and attain liberation. The ignorance that we are already free. The knowledge, not the ignorance, the knowledge that we are already free. ये हमें पता नहीं है कि हम मुक्त ही है। इसको अविद्या कहा है, इसको अज्ञान कहा है। हम मुक्त है सत्य, हम बंधन में है माया, असत्य, सत्य और असत्य। हम मी लास्ट वीकच म्हटलं होतं ना की हा की आपण बंधनातच नाहीये तर इथे मोक्ष कोणाला हवाय, मी म्हटलं तेव्हा इसलिए बोला मैंने, अब एबीसीडी फिर से याद करना पड़ता है
कि कौन से अविद्या की बात हो रही है, कौन सा अज्ञान का बात हो रहा है। हम ये ज्ञान है कि हम मुक्त है, लेकिन हमें व्यक्तियों के, वस्तुओं के, सबके बंधन में हम खुद को महसूस करते हैं। राइट? क्यों? अगेन वाई? क्यों हमें बंधन महसूस होता है? क्यों हमें मुक्ति महसूस नहीं होती? क्योंकि हम कौन से कॉन्शियसनेस में हैं? यस ममता, हम कौन? हमारे थिंकिंग लिमिटेड है, नो, वी आर स्टिल टाइम इनटू, एंड yeah, we are still into body consciousness, बॉडी कॉन्शियस। we are still into mind consciousness, into the senses के consciousness। हम प्योर कॉन्शियसनेस में नहीं है। अभी हम अपनी पहचान शरीर से करते हैं, अपनी पहचान अपने मन से करते हैं, अपनी पहचान आत्मा है, ये अभी पहचान नहीं हुई। यही अंधकार है, यही अविद्या है। ऑलराइट? और सारा दुख इस अविद्या, इस अंधकार के वजह से है। So that's what he's saying, that yeah. So we move on to the an ignorant man alone wants to shake off bondage and attain emancipation. जैसे हम लोग वो योग में वो उदाहरण देते थे ना, या ऑब्जर्व भी किया होगा आपने, वो गाय के बछड़े को या घोड़े को या हाथी को, जो भी वो प्राणी जो है, 1 महीने तक तुम उसका पैर बांध कर खुंटी से रखो ताकि वो इधर उधर ना जाए। 1 महीने के बाद तुम बांधो मत, सिर्फ एक्शन करो। हाँ, डोरी बांधने की एक्शन करो, फिर भी वो कहीं नहीं जाएगा। बिकॉज दैट एक्शन इटसेल्फ इज द बॉन्डेज फॉर हिम। वैसा हमारा है, हमारे पैर छूट गए हैं, लेकिन हमें लगता है हम अभी बंधन में है। चौथा श्लोक, अंत अंतर विकल्प शून्यस्य बहिः स्वच्छंदचारिणः भ्रान्तस्येव दशास्तादृशा एव जानते। In the fourth, which is the last shloka of the 14th chapter, he is saying, without a fool within free of thought. विदाउट यानी बाहर से, विदिन यानी अंदर से। सो विदाउट अ फूल, बाहर मैं एक मूर्ख हूं, अंदर से सारे वृत्तियों से मुक्त हूं। आई डू एज आई प्लीज, जो मन करे मैं करता हूं। एंड ओनली दोज लाइक मी अंडरस्टैंड माई वेज, और जो मेरे जैसे है सिर्फ वो समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है। सो बाहर दुनिया मुझे देखकर ये उतना ही मूर्ख है समझते होंगे, लेकिन अंदर से मैं पूरी तरह मुक्त हूं, क्योंकि कोई वृत्ति नहीं है। देयर आर नो मूवमेंट्स, नो मॉडिफिकेशंस, नो फ्लक्चुएशंस हैपनिंग विद इन मी। सो विद इन आई एम फ्री, इनसाइड मी मैं फ्री हूं ना। जब तुम फ्री होते हो तब जो चाहे वो करो, मैं कुछ भी कर सकता हूं। जो मेरे जैसे मनस्थिति में है वो ही समझ पाएगा कि क्या है। The different conditions of one who within is devoid of doubts but without moves about at his own pleasure like a deluded person can only be understood by those like him. Devoid यानी he has perfect knowledge, he possesses the whole and complete truth. He is therefore free from all doubts and uncertainties. कोई द्वंद्व नहीं है, कोई शंकाएं नहीं है, कोई अनिश्चितताएं नहीं है, क्योंकि वो 100% जानता है कि वो कौन है, विदाउट डाउट। तो इसमें कहीं भी द्वंद्व नहीं है। वन हु हैज अटेन्ड सेल्फ नॉलेज is no longer bound by the man-made laws for the regulation of his conduct, which sometimes appears as unbecoming and wrong. यहाँ पे स्वामी जी ये समझा रहे हैं कि जिसने अपने आत्म का ज्ञान जो ले चुका है, वो मुक्ति में अपने मुक्त होने की वजह से दुनिया के नियमों का, यमों का उन पर बंधन नहीं है। वो मैन मेड रूल्स एंड रेगुलेशंस से छूट गए हैं
और मैन मेड रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी हम जिसको कहेंगे बिहेवियर, कंडक्ट जिसको हम कहते हैं या व्यवहार कहते हैं, तो वो बाहर की दुनिया में अव्यवहारी लग सकते हैं या मूर्ख जैसे लग सकते हैं। हाँ, क्या पागल है, पागल जैसे महसूस हो सकते हैं दूसरों को। क्यों? क्योंकि वो बंधन में अब ऑपरेट नहीं करते। कोई यम नियम, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस, इंसान ने बनाए हुए कोई नियम उन पर लागू नहीं है। और इस मुक्तता में वो कभी कभी कुछ ऐसी चीजें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं, ऐसा बिहेवियर करते हैं कि दुनिया को लगे अरे क्या पागल आदमी है। हाँ, क्योंकि वो दुनिया के हिसाब से नहीं होता। अ मैन ऑफ रियलाइजेशन अलोन कैन अंडरस्टैंड द वेज ऑफ अनदर मैन ऑफ रियलाइजेशन। जो खुद मुक्त है वो दूसरे मुक्त आदमी को पहचान ही लेगा। The average man who estimates people by their outward conduct can never understand men of self-knowledge, for their external ways are no clue to their inner illumination. तो बाहर से वो जो भी बिहेव करते हैं, उससे अंदर से वो कितने चैतन्यमय है, इसका अंदाज बाहर से नहीं लगता, और इसलिए वो पागल लग सकते हैं। पर वो बाहर लगने दो पागल, अंदर से वो पूरी तरह मुक्त है। ये था जनक उवाच। ऑलराइट, शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर? या किसी को कुछ कहना है? ऑल गुड? ऑलराइट, सो द नेक्स्ट 15th चैप्टर का स्वामी जी ने हेडिंग दिया है नॉलेज ऑफ द सेल्फ। अब अष्टवक्र बात करेंगे, अष्टवक्र उवाच। तो नॉलेज ऑफ द सेल्फ, आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं अष्टवक्र। और डॉक्टर बायरॉम ने 15वें चैप्टर का नाम दिया है द क्लियर स्पेस ऑफ अवेयरनेस। जहां पे सजगता है वहां पे आकाश तत्व होता है। देयर इज नो क्लटर, देयर इज नो कंफ्यूजन, इट इज अ क्लियर स्पेस। ओके, सो क्लियर स्पेस ऑफ अवेयरनेस, देखते हैं उसके बारे में क्या कहते हैं। अष्टवक्र उवाच, पहला श्लोक है यथा तथोपदेशेन कृतार्थः सत्व बुद्धिमान आजीवमपि जिज्ञासुः परस्तत्र विमु विमुह्याति विमुह्याति। क्या कह रहे हैं? द मैन हु इज प्योर ऑफ हार्ट। अब ये अष्टवक्र जो है उपदेश कर रहे हैं। द मैन हु इज प्योर ऑफ हार्ट is bound to fulfill himself in whatever way he is taught. A worldly man seeks all his life but is still bewildered. Okay, जिसका हृदय शुद्ध हो चुका है वो जो भी करेगा उसमें तृप्त महसूस करेगा, संतोष महसूस करेगा, पूर्णत्व महसूस करेगा। उसके लिए कोई बड़ा काम, छोटा काम, ज्यादा पुण्य का काम, कम पुण्य का काम नहीं होता है। वो जो भी करता है, छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात, वो पूर्णत्व को महसूस करता है। दुनियादारी का जो इंसान है जिंदगी भर घूमते रहता है, खोजते रहता है, आश्चर्य में घूमते रहता है। bewildered he goes around. A man of pure intellect gains his end even by instruction casually imparted. बोलते हैं ना, समझने वाले को इशारा काफी है। तो जो भी ज्ञान आता है, जो भी ज्ञान ग्रहण करता है, क्षण में ही वो समझ जाते हैं। The other is bewildered therein even after inquiring throughout life. अब कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं? दुनियादारी के ज्ञान की नहीं, आत्मज्ञान की, चैतन्य के ज्ञान की, ब्रह्म के ज्ञान की हम बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो जो स्पष्ट है, जो क्लियर है, वो तुरंत समझ जाता है। और दूसरा जिंदगी भर खोजते रहता है कि इसका क्या मतलब है, यानी ये ब्रह्म क्या है, कैसा है, कहाँ है, और कैसे मुझे मिलेगा, सब वो बातें उसकी चलती रहती है। Self knowledge instantaneously dawns upon one
who has his intellect completely purified by undergoing the necessary disciplines and endowing himself with 4 qualifications required of him. Pure indicates that the intellect has been freed from the elements of Raja and Tama and is full of Sattva. शुद्ध सत्व जिसको हम कहते हैं ना, रजोगुण तमोगुण से वो पूरी तरह मुक्त हो गया है, जिसकी बुद्धि तल्लख हो गई है, जो शुद्ध है, जिसका जिसका चित्त जो है ये बिल्कुल क्लियर है, सत्व से जो भरा हुआ है, ऐसा व्यक्ति क्षण में आत्मज्ञान समझ लेता है, आत्मज्ञान का अनुभव ले लेता है. Whenever and in whatever manner instructions on the self are imparted to him by the Guru, a little instruction is enough for a qualified discipline. हाँ, देखो हम लोग कभी कभी चर्चा करते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं कि उपनिषद जो हमने पढ़े, या अभी अष्टवक्र जो हम पढ़ रहे हैं, या हमने भगवत गीता पढ़ी, तो हमें ये तुरंत समझ में आ जाता है. क्यों? क्योंकि हम लोग पंचकोश, पाप पुण्य, त्रिगुण, ये सारी चीजों का अभ्यास हमने पहले से किया हुआ है. इन शॉर्ट, अगर तुम तुम्हारी ABCD अच्छी तरह से जानते हो तो फिर कुछ भी पढ़ सकते हो. थोड़ा सा भी सिखाया जाए तो तुम पूरा समझ ले सकते हो. ओके, बिकॉज योर बेसिक्स आर कंप्लीटली क्लियर. सो जैसे अंतःकरण चतुष्ट है, या मन बुद्धि अहंकार चित्त जिसको हम कहते हैं, या तो फिर देयर आर सो मेनी पंच प्राण है, ये सारी बातों को हम समझते हैं. वृत्तियां किसको कहते हैं, योग किसको कहते हैं, किन चीजों के बीच में ये आत्मा, ये परमात्मा, इसका तात्विक नॉलेज, एटलीस्ट इंटेलेक्चुअल नॉलेज हमारे पास है. और मेडिटेशन के माध्यम से थोड़ा बहुत अनुभव भी हमारे पास है. सो अ लिटिल इंस्ट्रक्शन इज इनफ फॉर द क्वालिफाइड डिसाइपल. द अदर हु इज नॉट क्वालिफाइड एंड हैज नॉट गॉट रिड ऑफ रज एंड तम. ये कब होता है? जब रजोगुण और तमोगुण से हम मुक्त हो जाते हैं. क्या मतलब हुआ रजोगुण और तमोगुण से मुक्त होना? यानी एक एग्जाम्पल दे दो रजोगुण का, एक एग्जाम्पल दे दो तमोगुण का. यस, हाइपर एक्टिव रजोगुण रहता है. एक्टिव ही रजोगुण है. Active. हाँ, नहीं, एग्जाम्पल दे दो. ओके, एक एग्जाम्पल ये होगा कि मुझे ये चाहिए. इच्छाएं जो हमारी है, लेट्स टॉक एट द वेरी बॉटम लाइन. इच्छाएं जो है ये सारा रजोगुण है. मैं ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरा ये काम होना चाहिए, मेरा वो काम होना चाहिए, इसने ये बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, वगैरह वगैरह. तो ये दिस कन्वर्ट्स इनटू एक्टिविटी. दिस डिजायर will make you take action. So rajogun always will put you into action, and tamogun exactly opposite, inaction. एक है कर्म और कराता है, और दूसरा जो है वो अकर्म में डालता है. जाने दो, नसीब में होगा तो मिलेगा, असेल हरी तो देल खाटल्यावरी, बैठे रहते हैं हम, कुछ नहीं करना है. ये तमोगुण है. और अब जो व्यक्ति अभ्यास कर चुका है, अनुभव कर चुका है, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो बैठा हुआ है, आत्मा की जान पहचान कर रहा है, उसे रजो और तमोगुण से मुक्त होना जरूरी है. जब रजो और तम नहीं रहेगा तो क्या होगा? देयर इज नो एक्शन, नो इनएक्शन. देयर इज नो कर्मा, देयर इज नो अकर्मा. When neither is there, where are you? You are in the clear, which is sattva. What is sattva? Sattva is complete balance. जो जभी जितना, एक कण ज्यादा नहीं, एक कण कम नहीं. Right? So this is what to be free from rajo and tamagun, because an unqualified aspirant misconceives the nature of the Atman. Only a purified intellect can conceive it. आत्मा सिर्फ
शुद्ध सत्व को पार करने के बाद ही आत्मा का ज्ञान हो सकता है। जब तक तमो और रजो में है, इच्छाएं बाकी है, तब तक सत्व नहीं है। या तो इच्छाओं को मजबूरी में छोड़ दिया है, मैं कहूंगी कि जाने दो, वैसे भी यू हैव, बिकॉज यू हैव रिजाइंड। रेजिग्नेशन कम्स फ्रॉम इन हाउ डू आई पुट, कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इनकैपेसिटी। वो इनकैपेसिटी महसूस होती है, इसलिए रेजिग्नेशन, जाने दो यार, इतना ट्राई किया फिर भी नहीं हो रहा है, और इतने सालों से मेडिटेशन कर रही हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है, छोड़ देती हूँ। वो वाला तमोगुण है। अलब्ध भूमि, सॉरी, अलब्ध भूमि, अवलब्ध भूमिकत्व, बिल्कुल बिल्कुल, पतंजलि ने दिया हुआ अंतराय, अलब्ध भूमिकत्व। जाने दो, ये मेरे को नहीं जमने वाला है, वो नहीं, right? Sattva is the perfect balance. So, in the realization of the self, seeking to know the Brahman. Okay? तो ऐसा व्यक्ति जो है, the man who is pure of heart is bound to fulfill himself in whatever way he is taught. A worldly man seeks all his life, but is still bewildered. मैं इतनी प्रार्थना करती हूँ, मैं इतना चाहती हूँ मेरा ये वाला काम हो जाए, मैं भगवान से विनती करती हूँ, लेकिन मेरा काम नहीं हो रहा, तो वो बस खोज में ही रहेगा कि ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, होगा या नहीं होगा, इसी में वो रहेगा। दूसरा श्लोक, मोक्षो विषय वैरस्यम बंधो वैषयिको रसः एतावदेव विज्ञानम यथेच्छसि तथा कुरु। डिटैच्ड फ्रॉम द सेंसेस यू आर फ्री। अगर इंद्रियों के बंधन से हम लोग मुक्त हो गए तो हम पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। अभी क्या हो रहा है, आंखों ने कुछ दिखा दिया, चले हम उधर, कानों ने कुछ सुन लिया, दौड़े उधर। जो भी हमारे इंद्रिय, नाकों को कोई सुगंध आ गया, गंध आ गया, तो हम चले उसके पीछे। तो इंद्रियों ने हम पर लगाम लगाई हुई है, और हमारे मन को वो जहाँ चाहते हैं वहां, वो जहाँ जहाँ जुड़ते हैं वहां मन को ले जाते हैं, मन के पीछे हम भी चलते हैं। सो डिटैच्ड फ्रॉम द सेंसेस, इंद्रिय से मुक्त तुम मुक्त हो। अटैच्ड यू आर बाउंड, अगर इंद्रियों से बंधन में हो तो तुम बंधन में हो। व्हेन दिस इज अंडरस्टूड, जब ये हम समझ जाएंगे, क्या होगा? द लास्ट लाइन इज अनबिलीवेबल। क्या होगा? यू मे लिव एज यू प्लीज, जैसा चाहे जी सकते हो, मन मौजी मुक्त जी सकते हो। अगर ये समझ जाए कि ये इंद्रिय जो है ये हमें बंधन या मुक्ति में रख रहे हैं, सॉरी मुक्ति नहीं, बंधन में रख रहे हैं। अगर तुम इंद्रियों के बंधन में नहीं हो तो तुम मुक्त हो। ये मन हमें ना कहाँ कहाँ, आंखें तो इंस्ट्रूमेंट है, मन आंखें जो देखती है उधर दौड़ता है। अगर ये मन को इक्वेशन से हटाया जाए तो आंखें कुछ भी देखे कुछ नहीं होने वाला, कान कुछ भी सुने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मन है जो हमें खींच के लेके चला जाता है, जो भी कहा सुना स्पर्श सारे इंद्रियों के ज्ञान में, राइट? डिस्टेस्ट फॉर सेंस ऑब्जेक्ट्स इज लिबरेशन, लव फॉर सेंस ऑब्जेक्ट्स इज बॉन्डेज, सच वेरीली इज नॉलेज, नाउ डू एज यू प्लीज। अष्टवक्र कहते हैं, अष्टवक्र tersely describes the essential nature of liberation and bondage and points out the sole duty of the aspirant. ये इंद्रियों के जाल से बाहर निकलो, बस उतना ही जिंदगी का ध्येय है। लाइफ हैज नो अदर पर्पस, लाइफ हैज नो अदर एम, दिस इज द ओनली एम, टू बी फ्री फ्रॉम द पुल ऑफ द माइंड एंड द सेंसेस। 11 इंद्रिय, इसमें से मुक्त हो जाओ तो तुम मुक्त हो। So detached from the senses, you are free. Attached, you are bound. When this is understood, you may live as you please. जैसा चाहो तुम जी सकोगे। थर्ड मंत्र, वाग्मी प्राज्ञ महोद्योगम
जनम मुकज डालसम करोति तत्वबोधो यम तस्य को तत्स्यक्तो बुभुक्षुभिः he is saying when this is understood, जब ये समझ जाते हैं कि ये मन है जो हमें यहाँ वहाँ ऊपर नीचे हर जगह पे सुख दुख चाहत अचाहत लाइक्स एंड डिसलाइक्स प्रेफरेंस प्रेजुडिसेस इसमें ये मन हमें रखता है, ये जब हम समझ जाएंगे, द मैन हु इज ब्राइट एंड बिजी एंड फुल ऑफ फाइन वर्ड्स फॉल्स साइलेंट। वो व्यक्ति जो इतने काम में लगा रहता था, वक्त ही उसको नहीं मिलता था और इतने सुंदर शब्दों का खेल खेलता था, जब वो व्यक्ति ये समझ जाता है तो वो शांत हो जाता है। He becomes quiet, he falls silent, he does nothing, he is still, वो सारे प्रयत्नों को छोड़ देता है, स्थिर हो जाता है। No wonder those who wish to enjoy the world shun this understanding। लेकिन हमको तो दुनिया का सुख लेना है और इसलिए समझ कर भी हम समझना नहीं चाहते, हम आत्मज्ञान लेना ही नहीं चाहते, हम आत्मा के साथ बैठना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि अभी हमने दुनिया का सुख का उपभोग हमें लेना है। हम दुनिया में किसी तरह so many beautiful places to go to, so much of good food to eat, so much of wonderful things to buy, so many lovely people to connect with, so many creative arts to be done. There is so much to do. The world is such an interesting place. Why will I want to go and sit with the Atma? आत्मा के साथ बैठना ही नहीं चाहते हम, क्योंकि अभी दुनिया का सुख हम चाहते हैं। अब लोगों के साथ पास से हमें सुख चाहिए, वस्तु व्यक्ति विषय हर चीज से हमें सुख चाहिए। इस दुनिया के सुख के वजह से चित चैतन्य आत्मा होगा भवा, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, ये हमारा एटीट्यूड बनता है। लेकिन जब वही व्यक्ति को ध्यान में आ जाता है कि ये इच्छाएं, ये इंद्रिय, ये दुनिया, ये जीवन, ये सारा क्या खेल है और किस तरह से ये सब असत है, टेम्पररी है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, जब वो इस चीजों को समझ जाता है, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करने वाला, अच्छी अच्छी वेद उपनिषद समझाने वाला शांत हो जाता है, बड़े बड़े काम करने वाला स्थिर हो जाता है, रुक जाता है। This knowledge of the truth makes an eloquent, wise and active person mute, inert and inactive. Hence it is that it is shunned by those who want to enjoy the world. The passage should not be understood literally. All our talks, knowledge and activities have some attainable objects in view. When one realizes the self, who is the all and the whole, nothing remains to be attained, and hence all talking, all knowing, all doing ceases, stops. जिसको आत्मज्ञान हो गया है उसको सब कुछ प्राप्त हो गया है, तो अब वो उसको कुछ भी प्राप्त नहीं करना चाहता। जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ है, जो अंधकार अविद्या इग्नोरेंस में है, वही ये प्राप्त करना चाहता है, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, राइट? Mere one then appears as silent, inert and inactive. This is the sign of the highest realization. Mere outward silence and inactivity are nothing. बाहर से मौन रहो, अकर्म रहो, उससे कुछ नहीं होने वाला। These must be the outcome of the deep realization. अगर तुम मौन में जाते हो, अगर तुम स्थिर अकर्म में जाते हो, तो ये आत्मज्ञान के वजह से होना चाहिए,
ना कि तुमने कोई व्रत लिया है इसलिए, ना कि तुमने किताब में पढ़ा है कि ऐसा करना अच्छा होता है। हाँ करो, जरूर करो, ना नहीं है, लेकिन as a result it has to come because of the knowledge of the self. You naturally fall silent and become still. आया ध्यान में? सहज होना और असहज होना, हाँ ये दोनों में फर्क आएगा। Because worldly or heavenly enjoyment is impossible in that high spiritual state. जो आत्मा के साथ स्थिर और स्थित हो गया है, उसको स्वर्ग से भी कुछ नहीं चाहिए। उसको किसी लोक, 14 लोक में से किसी लोक से कुछ नहीं चाहता वो, उसके पास सब कुछ है, वो पूर्णत्व में है। The mentality of the world person is diametrically opposed to that of a knower of self. दुनियादारी का इंसान और आत्मज्ञानी इंसान एग्जैक्टली ऑपोजिट होते हैं। दुनियादारी वाला, मैं ये कर दिखाऊंगा, वो कर दिखाऊंगा, मैं दुनिया का भला करूंगा, मैं लोगों को ज्ञान दूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, एक्शन एक्शन और अच्छी अच्छी बातें, वाचा, ये उसका चलते रहता है, राइट? ये दुनियादारी का बंदा है। और जो आत्म साक्षात्कार हो गया है वो मौन और स्थिर हो जाता है। इसी पे कल मेरी और हस्बैंड की चर्चा हो रही थी। वो कह रहे थे कि हम लोग, वो कोई तो भी एक वीडियो ओपन हो गया जिसपे एक किसी सदगुरु के बारे में बुरा भला बोल रहे थे कि वो फेक है करके, कुछ चालू हो रहा, कुछ हो रहा था। तो वो कह रहे हैं कि वो फेक है ही नहीं, वो तो नहीं पता, लेकिन हमें का ये कहना था कि ये एग्जैक्टली यही कहना था कि जो जिसको ज्ञान हो चुका है, जो समझ चुका है, वो कभी इतनी बातें नहीं करेगा और वो कभी ये दुनियादारी में धन दौलत इकट्ठा कभी नहीं करेगा। ओके, लेकिन मेरा ये कहना था कि देखो, अब आप व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? इट इज अ डिबेटेबल थिंग। मेरा ये कहना है, या मेरा जो भी पीएलआर का एक्सपीरियंस है, या जो भी मैंने वो रिसर्च स्टडीज पढ़े हैं, उसमें मैंने ये समझा है कि जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है, जब आत्म ज्ञान हो जाता है, उसे दुनिया के पास से अब कुछ नहीं चाहिए। दुनिया क्या, 14 लोगों से उसे कुछ भी नहीं चाहिए। तो वो निश्चिंत बैठ जाता है, वो आत्म रूप में ही रहता है, पुनर्जन्म नहीं लेता। लेकिन कुछ समय बाद या युग भी हो सकते हैं, या तो शतक भी हो सकते हैं, या तो ब्रह्मा का एक दिन भी हो सकता है। कुछ समय के बाद जब वो दुनिया में जो हो रहा है, जीवात्मा का दर्द उसके मन में करुणा जगाता है और फिर वो पुनर्जन्म लेता है फॉर द गुड ऑफ द मैनकाइंड, for the good of the human beings, for the good of this planet, for the good of this universe. उसके मन में जो दुख में है, उसकी इतनी, he is, the compassion arises within him and he takes birth to help the world. तो ऐसे जैसे गौतम बुद्ध है, जैसे जीसस क्राइस्ट है, जैसे कृष्ण है, आज की दुनिया में भी बहुत, आज के दिन में भी ऐसे, मैं नाम नहीं लूंगी बिकॉज प्लस माइनस सबका ओपिनियन होता है। कोई भी गुरु को पूरी तरह गुरु नहीं मानता, उसकी अच्छाइयां बुराइयां निकालते ही रहते हैं। हम लोग जजमेंट से कभी बाहर नहीं निकलते, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगी। लेकिन मैं खुद ऐसे कुछ लोगों को जानती हूँ जो सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया का भला करने आए हैं। लेकिन देखो, जब भी सोसाइटी का, समाज का, अब हम इंडिया की बात करेंगे, महाराष्ट्र की बात करेंगे, समाज का एक सेक्शन है, जैसे कि एक समय था जब जो डाउन ट्रोडन बोलते हैं ना, गांव गांव में जो बिलो पॉवर्टी लाइन, या जो जिसको हम कहते हैं, ये लोगों को जगाने की, उनके अंदर उनको जागरूक करने की बहुत जब जरूरत थी, तब कैसे लोग आए? ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, स्वामी समर्थ, शिरडी साई बाबा, कितने नाम लो, गजानन महाराज,
देखो, they all came around in that same era. They were the masters who had to help. जो लोग बिल्कुल नैराश्य में डूब चुके हैं, जिनकी उम्मीद खत्म हो गई है, ऐसे लोगों को ऊपर उठाने की जरूरत थी। ऐसे लोगों को ऊपर उठाने के लिए उन जगहों पे उन्होंने जन्म लिया, उनकी भाषा में बात की, उनको जैसे समझाया जाए उस तरह के बोल बोले और उनकी मदद की। ओके, हाँ। अब देखो, आज की दुनिया में किसको जगाने की जरूरत है, आप बताओ। मतलब जब मैंने इस पर सोचा, आज की दुनिया में जो पढ़े लिखे हैं, जो लाइफ में, दोज पीपल हु आर डूइंग वेरी वेल इन लाइफ, उनको जगाने की जरूरत है। दोज हु आर सो डूइंग मटीरियली सो वेल, दे हैव फॉरगॉटन देयर स्पिरिचुअलिटी, उनको जगाने की जरूरत है। तो क्या कोई गोर गरीब धोती पहनकर कोई आदमी, धोती पहनता है, आई डोंट मीन टू, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो मास्टर आएगा, जो टीचर आएगा, क्या वो ऐसा होगा? द टीचर विल ऑल्सो बी फ्रॉम द सेम स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी. He will be well off. He will do professionally well. He will have money. He will have means. He will have resources. तो ही वो इन लोगों तक पहुंच पाएगा। वरना आज की दुनिया में भी तुकाराम, ज्ञानदेव महाराज, ये सब लोग ने लिखा हुआ सब कुछ है ना, कौन सुनता है, कौन पढ़ता है? कृष्ण को राजा नहीं बने वो, पर उनको राजाओं के बीच में आना ही पड़ा। वो एक क्या बोलते हैं, काउहर्ड रहकर, बीइंग अ काउहर्ड, ही कुडंट हैव यू नो डन व्हाटएवर ही डिड। ओके, ऐसे मैं बातों में खो गई। यहाँ दिस वाज द डिबेट हम लोग। तो मैं बोल रही थी कि अगर आज के जो भी गुरुजन है, अगर इफ यू सी दैट दे हैव गुड रिसोर्सेज, दैट डजंट मीन दैट दे आर एनी लेस रियलाइज। बट जो बात करते हैं, वो कितने भी उनके पैसे होने दे, नहीं होने दे, जो भी वो बोल रहे हैं उसमें कितना सत्य है, वो कॉन्शियसनेस के कौन से लेवल का है, वो हमने देखना चाहिए। बाकी उन लोग की दुनियादारी से हमने, वी शुड नॉट बी जजिंग them by their money and by their wealth. We should not be judging them by that. But yes, what they are saying, it has to make sense to us, right? So anyway, I think फिर in the end I thought that he is also right and so am I. और अभी वो जो बोल रहे थे, वो अष्टवक्र यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि जो जिसको आत्म साक्षात्कार, वरना ये मास्टर्स सदियों बाद दोबारा जन्म क्यों लेते? हाँ, हमारे लिए ही ये आते हैं ताकि हमें वो कुछ सिखा पाए। बट वो बात अलग है। अभी इधर अष्टवक्र इज सेइंग कि जिसको आत्मज्ञान हो गया है वो मौन, शांत और स्थिर हो जाएगा। हाँ, वो सत्व में जाएगा। ये बात यहाँ पे बनती है। ऑलराइट, लेट्स गो ऑन टू द फोर्थ श्लोका। न त्वम देहो न तो देहो भोक्ता कर्ता न वा भवान चिद्रूपो सी सदा साक्षी निरपेक्षः सुखम चर। The fourth one is saying, you are not your body. Your body is not you. You are not the doer. You are not the enjoyer. You are pure awareness, the witness of all things. You are without expectation. You are free. Wherever you go, be happy. अब अष्टवक्र उपदेश कर रहे हैं, कह रहे तुम तुम्हारा शरीर नहीं हो, तुम तुम्हारा शरीर नहीं हो, और तुम्हारा शरीर यानी तुम नहीं हो। तुम करता भी नहीं हो, तुम भोगता भी नहीं हो। तुम तो शुद्ध चैतन्य हो, तुम तो दृष्टा हो। तुम्हारी कोई अपेक्षाएं नहीं है, तुम मुक्त हो, फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस, राइट?
तुम मुक्त हो, जहां भी जाओ खुश रहो, right? Wherever you go, be happy. So Swamiji is explaining, you are not the body, nor is the body yours, nor are you the doer or the enjoyer. You are intelligence itself, the eternal witness and free. Go about happily. Huh? To be free means do not depend on or are conditioned by anything. कोई डिपेंडेंसी नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, तो तुम मुक्त हो. Yeah, beautifully and simply said. 5वां श्लोक. राग द्वेषो मनोधर्मो न मनस्ते कदाचन निर्विकल्पोसी बोधात्मा निर्विकारः सुखम चर. Desire and aversions are of the mind. राग द्वेष मन की बातें हैं. The mind is never yours, लेकिन ये मन तुम्हारा कभी नहीं हो सकता. You are free of its turmoil. तो ये राग द्वेष से तुम मुक्त हो, क्योंकि जैसे ये शरीर तुम्हारा नहीं है और न ही तुम ये शरीर हो, वैसे ये मन भी तुम्हारा नहीं है और तुम ये मन भी नहीं हो. You are not the body, you are not even the mind. You are awareness itself, never changing. तुम तो शुद्ध चैतन्य हो जो कभी नहीं बदलता. Wherever you go, be happy. इस एक बात को ध्यान में रखो. अहम ब्रह्मास्मि, मैं चैतन्य हूँ. बार बार जप करो, मैं चैतन्य हूँ. ना मैं शरीर हूँ, ना मैं मन हूँ, ना मैं इंद्रिय हूँ, ना मैं आरती हूँ, ना मैं औरत हूँ, ना मैं कोई भी रोल्स, यानी मैं नहीं हूँ. मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं शुद्ध हूँ. ये अगर हम मतलब दिस इज व्हाट वी कैन कीप रिपीटिंग टू अवरसेल्व्स. तो राग द्वेष मन के खेल है. अटैचमेंट एंड एबहरेंस आर एट्रीब्यूट्स ऑफ माइंड. द माइंड इज नेवर योर्स. यू आर फ्री फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट. सारी द्वंद्व जो है, सारा झगड़ा जो है, ये मन का है. लेकिन ना तुम ये मन हो, ना ये मन तुम्हारा है, तो मन के झमेले में क्यों पड़ रहे हो? तुम तो मुक्त हो, तुम इससे मुक्त हो. You are free from conflict, intelligence itself and changeless. Go about happily. The aspirant should not either love or hate. To do so is to identify oneself with the mind and love the awareness of one's true self. Thus lose the awareness of one's true self. Hereby love, only narrow selfish love is meant, and not universal love which grows only out of the true knowledge of the eternal self. But ठीक है, मैंने जो एक्सप्लेन किया वही बात. जैसे पहले श्लोक में कहा कि तुम शरीर नहीं हो, दूसरे श्लोक में कहा कि तुम मन भी नहीं हो. One second. Did I read from this? ह्याच्यातलं स्वामीजींचं वाचलं का मी? One sec, just give me. हाँ, एक पत्ता ज्यादा पलट गया. All right, we are on the sixth श्लोका. Okay, छठा. सर्वभूतेषु चात्मनं सर्वभूतानि चात्मनि विज्ञान निरहंकारो निरंकारो निर्मम त्वम सुखी भव. छठे श्लोक में वो कहते हैं फॉर सी, क्योंकि देखो द सेल्फ इज इन ऑल बीइंग्स. आत्मा तो सबके अंदर है, एंड ऑल बीइंग्स आर इन द सेल्फ. और सब कुछ आत्मा में है. आत्मा सबके अंदर है और सब कुछ आत्मा में है. नो दैट यू आर फ्री. जानो, देखो, जानो, समझो कि तुम मुक्त हो. किस चीज से मुक्त हो? फ्री फ्रॉम आई, फ्री फ्रॉम माइंड. मैं और मेरा, इस चीज से तुम मुक्त हो. ये जानो, ये समझो. बी हैप्पी, खुश रहो. हाँ, खुश तब रहेंगे जब हम जानेंगे. Realizing the self in all and all in the self, free from egoism and free from the sense of mind. Be you happy. When one realizes the self, one actually feels that he is the essence
and reality of all things, and that all things exist in him. सारी चीजें मुझ में समाई हैं और मैं हर एक में, मतलब मैं आत्मा हूं तो हर एक में आत्मा है, तो सारी चीजें मुझ में समाई हैं और मैं सब में समाई हूं, तो भेदभाव कहाँ है, तो झगड़ा किधर है, right? Our present consciousness of the limitation of our own self and of our separateness from all other beings and things is due to our identification with the mind, which with its categories of time, space and causation has created the variegated forms. लेकिन हम क्या समझते हैं, मैं प्राणी नहीं हूं, मैं पक्षी नहीं हूं, मैं तुम भी नहीं हूं, मैं हूं। ये जो सेपरेशन है, और ये सेपरेशन किस वजह से है, क्यों हम खुद को अलग महसूस करते हैं, क्यों दुनिया में हर चीज एक दूसरे से अलग है? बिकॉज ऑफ टाइम, स्पेस एंड कॉजेशन, काल, स्थल एंड कार्य कारण। ये इस वजह से थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड है, इसलिए हम एक दूसरे से अलग अलग नजर आते हैं, अलग अलग महसूस होते हैं एक दूसरे से, राइट? सो बिकॉज ऑफ दैट डिसआइडेंटिफाई योरसेल्फ विद द माइंड। और ये कौन महसूस करता है? हमारा मन। छोड़ दो मन को, ये मन के साथ खुद को जोड़ना छोड़ दो। Disidentify yourself with the mind and these forms will vanish and only the one will remain, which is both yourself and the whole universe. अगर ये मन से छूट जाते हैं तो सब कुछ एक है, पिंड भी वही है, ब्रह्मांड भी वही है, कुछ भी अलग नहीं है। You will not feel any separation anywhere. ये समझा रहे अष्टवक्र। सुचित्रा, you want to say something? No. All right. 7वां श्लोक लेते हैं। विश्वम स्फुरति यत्रेदम तरंगा इव सागरे तत्वामेव न संदेह चिंतमूर्ते विज्वरो भव। In the 7th shloka he is saying, in you the worlds arise like waves in the sea. सारी दुनिया ये जो उभरी है ना, नाम रूप की ये दुनिया, नाम रूप गुण की ये दुनिया, ये सारी दुनिया तुमने बनाई है, तुम में से उभरी है। जिस तरह से समुन्दर से लहरें निकलती है, ये दुनिया तुमसे निकली है। इट इज ट्रू, सच है ये। यू आर अवेयरनेस इटसेल्फ, क्योंकि तुम तो चैतन्य हो, तुम तो पूर्ण सजगता हो, प्योर कॉन्शियसनेस हो। ये कॉन्शियसनेस में से सारी दुनिया उभरती है। सो फ्री योरसेल्फ फ्रॉम द फीवर ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया जो है ना, एक बुखार है, इस दुनिया के बुखार से अपने आप को मुक्त कर लो। अष्टवक्र यहाँ पे 7वें श्लोक में कहते हैं, ओ यू इंटेलिजेंस, यू इंडीड आर दैट in which the universe manifests itself like waves on the ocean. Be you free from fever. The universe is the same as the self. तो एक बात ये बनती है, पिंड जो है वही ब्रह्मांड है, पिंड भी ब्रह्म है और ब्रह्मांड भी ब्रह्म ही है। When one realizes that one is the same as the universe, one does not hanker after its joys or in any way entangled by it. जब ये ध्यान में आ जाता है पिंड वही है जो ब्रह्मांड है, तो किसी भी चीज की चाहत नहीं बचती। न इस पिंड से कुछ चाहते हैं, न ब्रह्मांड से कुछ चाहते हैं, न दुनिया से कुछ चाहते हैं, किसी से हम कुछ चाहते नहीं, तो हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं। The fever of worldliness desires for its joys, gross and subtle, and fear and ignorance about it, all the complications that arise out of the ignorance of the true nature of the universe. तो मुक्त हो जाते हैं। मुक्त किस चीज से हो जाते हैं? सारी अविद्या, सारा डर, सुख दुख का झमेला, जो भी हमारे अविद्या के वजह से हम ब्रह्मांड क्या है नहीं जानते, हम पिंड क्या है नहीं जानते, इसी अविद्या में से उठने वाले जो भी कॉम्प्लिकेशंस है, इस कॉम्प्लिकेशन से तुम मुक्त हो जा सकते हो। यू कैन बी फ्री। So be free.
is what Ashtavakra is saying over here. Eighth one, Shraddhasva तात श्रद्धास्व नात्र मोहम कुरुष्व भोः ज्ञानस्वरूपो भगवानात्मा त्वं प्रकृतेः परः. In the 8th shloka he is saying, have faith my child, have faith. मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मुझे ही बोल रहे हैं. Ashtavakra is directly talking to me. Have faith my child, have faith. Do not be bewildered. हाँ, अचंभे में मत पड़ो, कंफ्यूज मत हो जाओ. For you are beyond all things, the heart of all knowing. क्योंकि ये सारी चीज वस्तुएं सारे ज्ञान से तुम परा हो. ये ज्ञान यानी तुम नहीं हो, ये दुनिया ये ब्रह्मांड यानी तुम नहीं हो, तुम इन सब चीज से परा हो. तुम आत्म हो, यू आर द सेल्फ. तुम ईश्वर हो, यू आर गॉड. ऑलराइट, अष्टवक्र is saying, have faith my child, have faith. Do not be bewildered, for you are beyond all things, the heart of all knowing. You are the self, you are the God. सर्वज्ञानी हो तुम, सारा तुम्हें सब पता है, सर्वज्ञ हो तुम. ये वो यहाँ पे कह रहे हैं. So have faith my son, have faith. Never delude yourself in this. You are knowledge itself, you are the Lord, you are the self, you are superior to nature. इस प्रकृति से बहुत भिन्न हो तुम, ये प्रकृति यानी तुम नहीं हो. Ashtavakra is impressing the true nature of the self on the mind of the discipline. तो Ashtavakra फिर से जनक के मन पे, जनक राजा के मन पे आत्मा का ज्ञान फिर से लिख रहे हैं. Till one has actually realized the self, one finds it hard to believe that the self is really what the sages describe it to be, and that the universe is really nothing. तो जिनको आत्मज्ञान नहीं हुआ है, कठिन है ना विश्वास रखना. कितना भी अष्टवक्र बोले, कृष्ण बोले, कोई भी बोले, बुद्ध बोले, जीसस बोले, लेकिन मुश्किल है उस चीज पर विश्वास रखना. सत्य तो ये दुनिया ही लगती रहेगी. राइट. सो ये कहने वाले कितना भी कह ले कि ये दुनिया असत है, आत्मा ही सत्य है, लेकिन आत्मा महसूस ही नहीं होता, तो हम कैसे मान ले, कैसे जाने. राइट. इसलिए अष्टवक्र कह रहे हैं विश्वास रखो, धीर रखो. हाँ, धीर शब्द छांदोग्य उपनिषद में बहुत सुंदर समझाया था विमला जी ने. राइट. धीर, पेशेंस, हैव पेशेंस, डू नॉट गिव अप फेथ. विश्वास रखो, जानोगे तुम, समझोगे तुम. Unaffected by nature and controlling it is superior. All right. Yeah, so that was the 8th shloka. 9. Gunau samveshthito dehastisth tyayati yati cha atma naganta 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 ganta naganta kimena manushochasi. The body is confined by its natural प्रॉपर्टीज. ये शरीर जो है ना ये सीमित है. क्यों? क्योंकि वही उसका गुणधर्म है. राइट. उसका जो स्थूल है वो स्थूल है. राइट. तो घनता है शरीर को, वो घनता के वजह से वो सीमित है. इट कम्स, शरीर आता है. इट लिंगर्स अ व्हाइल, कुछ समय तक रहता है. इट गोज, फिर चला जाता है. But the self neither comes nor goes. लेकिन आत्मा न आता है न जाता है. So why grieve for the body? तो ये शरीर का शोक क्यों मनाते हो? जिन लोग को भी शरीर का दर्द और दुख में जो है इस बात को अच्छी तरह समझ लो. ये शरीर यानी मैं नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं. राइट. तो क्यों उसका दुख मनाना है? तुम तो मुक्त हो. The body is confined by its natural properties. It comes, it lingers a while, it goes.
but the self neither comes nor goes. So why grieve for the body? The body together with the organs of senses comes, stays and goes. The self neither comes nor goes. Why do you then mourn it? The self is beyond the body and does not partake of its nature. The body changes, the self does not change. The changes of the body such as death. ये इट यानी इसके बारे में भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 13वें और 18वें श्लोक में यही बात कही गई है कि ये देह यानी तुम नहीं हो. राइट, shall we take up just one more shloka? 10 हो जाएंगे फिर हम रुकते हैं. The 10th one. देह स्थितिष्ठतु कल्पनांतम गच्छत्व दैव वा पुनः क वृद्धि क च वा हानिस्तव चिन्मात्र रूपिण. 10th श्लोक he is saying, if the body lasted till the end of time or vanished today, what would you win or lose? You are pure awareness. शरीर आज जाए या काल के अंत में जाए, तुम्हारा उसमें क्या नुकसान या फायदा है? हाँ, तुम तो शुद्ध चैतन्य हो. Let the body last to the end of the kalpa or let it go even today. Where is there any increase or decrease in you who are pure intelligence? तुम में से क्या कम होने वाला है या क्या बढ़ने वाला है? कुछ नहीं. तुम तो पूर्ण हो. तुम यानी आत्मा हो, ब्रह्म हो, जो पूर्ण है, जिसमें से न कभी कुछ कम होता है न ज्यादा, न वो आता है न वो जाता है, जिसको न जन्म है न मृत्यु है. तो शरीर आज जाए या कल क्या फर्क पड़ता है? राइट. The conditions of the body make not the slightest difference to the self. शरीर हो न हो, आत्मा हमेशा था, है और रहेगा. Therefore fear not death. तो मृत्यु का भय मत रखो. ये विवेक चुदामणि के 560 to 564 श्लोक में भी बताया गया है और भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में भी यही बात की गई है. All right, so this is the reference point that they have given. In short, we will stop here now. So in short, basically, you are not the body, you are not the mind. अष्टवक्र उवाच में वो फिर से वही बता रहे हैं. जनक राजा को जैसे जैसे साक्षात्कार होता है, जैसे जैसे आत्मज्ञान होता है, वो भी वही बताते हैं कि मैं तो मुक्त हूँ. बाहर से मुझे मूर्ख समझे, लेकिन अंदर से मैं मुक्त हूँ. क्यों? क्योंकि मेरे मन में एक भी वृत्ति नहीं है और फिर भी मैं शरीर में हूँ, तो वो मेरे प्रारब्ध के वजह से हूँ. इतना तो जनक राजा जान ही चुके हैं. अष्टवक्र उसके आगे और समझाते हैं. राइट, दिस चैप्टर, ये प्रकरण खत्म नहीं हुआ. देयर इज मोर टू इट. वी विल read it in our next class. All right, shall we stop here? All good? Okay. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat.